जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, शायद कि हुजूर खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, अबू बकर से वो आईने इश्को वफा के ला। दुनिया मुसलमान पर बहुत ही तंग हो गई, फारूक आज़म के दौर के वो नक्शे उठा के ला। जिनसे गुनाह ने हमें महरूम कर दिया, उस्मान की ज़ात के वो ज़ाविये शर्म व हया के ला। मगरब की गलियों में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, जा और दरवाज़ा इल्म से खैरात जा के ला। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, वो फरमाते हैं कि मुझसे एक शख्स ने पूछा कि हज़रत यूसुफ़ को देखकर उंगलियां कटा ली थी मिस्र की औरतों ने, तुम कहते हो तुम्हारा नबी हज़रत यूसुफ़ से ज़्यादा हसीन है, तो किसी औरत ने आपके नबी को देखकर भी उंगली काटी? मुझसे एक शख्स ने पूछा, वो कहते हैं कि हज़रत मूसा के डंडे से दरिया दो टुकड़े हुआ था, क्या आपके नबी का आसा कहीं लगा और दरिया दो टुकड़े हो गया? आप कहते हैं रसूलुल्लाह का रुतबा सबसे आला अफजल है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फूंक मारने पे मिट्टी का परिंदा जिंदा हो जाता था, तो क्या रसूलुल्लाह ने भी ऐसे किसी परिंदे को जिंदा किया है तो दिखा दें। और अगर ये बातें नहीं है तो तुम किस बुनियाद पे कहते हो सब नबियों से बढ़ के हमारे नबी हैं? अम्मा जान आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह की हरम, हुजूर की इज्जत, हुजूर पाक की बीवी, आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान। मिस्र की औरतों, तुमने हुस्न यूसुफ को देखा, उंगलियां कटा ली, तुमने मेरे पाक पैगंबर के चेहरे के जबीन का हुस्न नहीं देखा था। तुम इन्हें देखती तो शायद तुम अपनी उंगलियां नहीं, अपनी गर्दनों पर छुरी चला देती, अपने दिल पर छुरी चला देती। क्या मतलब? दिल पे छुरी किसे कहते हैं? अब जरा तवज्जो रखना, जंग के गयूर मुसलमानों, जरा तवज्जो स्लिप ना हो, मैं इस मसले को खोलने लगा हूं। अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, तुम हाथ नहीं दिल काटते। भाई हाथ कटना तो समझ आता है कि फल हाथ में है, छुरी से काटेंगे तो हाथ कट जाएगा। कोई फल दिल पे रख के तो नहीं काटता कि इधर छुरी फेरेंगे दिल कट जाएगा। अम्मा जाना आपने कैसी बात इरशाद फरमाई है, थोड़ा हमें समझा दें। अब मैं जुबान हाल में सवाल जवाब आपको समझाने लगा हूं। अम्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात का एक गहरा मतलब है, वो मतलब ये है कि याद रखो, एक होता है चश्मा, एक होती है नहर, एक होता है दरख्त का तना, देखो आधे मुंड, और एक होती है शाख। तो जो हैसियत शाख की है वो तने की नहीं है, जो तने की है वो शाख की नहीं है, जो हैसियत चश्मे की है वो नहर की नहीं है, जो नहर की है वो चश्मे की नहीं है। क्या मतलब? चश्मे से पानी फूटता है, निकलता है, यहां से चलता है, नहर में पहुंचता है। चश्मे का पानी अपना है, नहर का अपना नहीं है। नहर सूख सकती है लेकिन चश्मा जारी रहेगा। इसी तरह एक तना होता है, एक शाख होती है। जो तना होता है इसकी ताकत जड़ की बुनियाद पे अपनी है, लेकिन शाख की ताकत तने की बुनियाद पे है। शाख कट जाए दरख्त कायम रहता है, लेकिन दरख्त को काटना हो, तना हटा दो, फिर दरख्त नहीं रहता। पता चला ये तने की ताकत अपनी शाख में पहुंची है, पानी चश्मे का अपना नहर में पहुंचा है। कहा इसी तरह नबुव्वत की जात है, जितने नबी आए हैं उनको हुस्न भी मिला, रुतबा भी मिला, दर्जा भी मिला, मर्तबा भी मिला, मौजज़ा भी मिला, मकाम भी मिला, लेकिन निकला कहां से है? कहा कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। अंबिया को अल्लाह ने मुखातिब करके सूरत आल इमरान आयत नंबर 81 पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबियों तुम जाओगे अपने अपने अदवार नबुव्वत में, तुमने नबुव्वत की तबलीग करनी है, दीन के अहकाम देने हैं, मसाइल की तालीम देनी है, सब कुछ बतलाना, सुनाना, समझाना, सिखाना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे
تمہارے ادمار نبوت چل رہے ہو, تمہاری دور نبوت جاری ہو. اس دوران آمنہ کے در یتیم, محبوب رب العالمین, خاتم المرسلین, خاتم النبیین, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی, آپ کی نبوت بند ہو جائے گی, آپ کا دور نبوت ختم ہوگا, کلمہ حضور کا چلے گا, نبوت حضور کی چلے گی, شریعت حضور کی چلے گی, رسالت حضور کی چلے گی. اماں گویا فرما رہی ہیں کہ دیکھو جو رتبہ باقی نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات, درجہ نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات, معجزہ نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات, مقام نبیوں کو ملا وجہ حضور کی ذات ہے. تو حضور کی ذات سے نبوت نکلی ہے, باقیوں کو پہنچی ہے, حسن نکلا ہے, باقیوں کو پہنچا ہے, درجہ نکلا ہے, باقیوں کو پہنچا ہے, رتبہ نکلا ہے, باقیوں کو پہنچا ہے, مرتبہ نکلا ہے, باقیوں کو پہنچا ہے, مقامات نکلے ہیں, باقیوں کو پہنچے ہیں. حضور پاک نبوت میں اصل اور مرکز ہیں, باقی انبیاء نبوت کی شاخ ہیں, اسی لیے نکلتا یہاں سے ہے, پہنچتا وہاں ہے. مصر کی لڑکیوں نے نبوت کے مرکز کو نہیں دیکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہو, انہوں نے نبوت کی شاخ حضرت یوسف کو دیکھا تھا. اگر شاخ نبوت کو دیکھا تو اپنی انگلیاں بدن کی شاخوں کو کاٹا, مرکز نبوت کو دیکھتی تو مرکز بدن اپنے دل کو کاٹ لیتی. یہ اماں جان نے فرمایا, اسی لیے تو دل کی بات کی, کہا میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے دل کٹوا لیتی. اب ایک دوسری بات کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے تو دریا 2 ٹکڑے ہوا تھا, حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھی کوئی ایسا آسا تھا جس سے دریا 2 ٹکڑوں میں بدل جائے؟ کہا اس سے بھی بڑھ کے ہے. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ کی ذات سے جدا تھا, ڈنڈا الگ ہے, حضرت موسیٰ کی ذات اقدس الگ ہے. میرے پاک پیغمبر کے پاس ایسی پاورفل چیز جسم اقدس کے اندر موجود ہے جو اس ڈنڈے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ ابو جہل آیا, حضور پاک کو عرض کرنے لگا کہ کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن ایک شرط پوری کر دیں. تیری شرط کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں, تو ہم نے جادوگروں کے بارے تجربہ کیا ہوا ہے کہ ان کے جادو زمین پہ چلتے ہیں, آسمانوں پہ نہیں چلتے. نہیں سمجھے؟ جادو زمین پہ چلتے ہیں, آسمانوں پہ نہیں چلتے. لہٰذا یہ آسمان پہ لٹکا ہوا چاند جو ہے نا, اگر تم نبی ہو تو اپنے اللہ کو کہہ کر 2 ٹکڑے کرا کے دکھا دو. تو حضور پاک نے پوچھا مانو گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا. اس کی بدقسمتی, ماننا اس کے پاس نہیں تھا, لیکن حضور کو معجزہ تو ظاہر ہونا تھا نا. قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ کے رسول نے جبل ابی قبیس پہ ٹھہر کے یہ انگلی مبارک کو اٹھایا اور اللہ سے عرض کیا میرے مولا آج تیرے محبوب کو اس شخص نے چیلنج کیا ہے, اس کو اس کا جواب دے دے. اللہ کا نام لیا, چاند پہ انگلی اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. حضرت کاڑوی فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں. حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے, دریا بھی زمین پہ تھا. حضرت موسیٰ کا ڈنڈا دریا کو لگا تھا. یہاں آؤ نا, حضور زمین پہ ہے, چاند آسمان پہ ہے. وہاں ڈنڈا لگا تھا, ادھر انگلی لگی نہیں ہے, خالی اشارہ ہوا ہے. اگر ڈنڈے سے دریا 2 ٹکڑے ہو وہ نبی ہے, تو انگلی سے چاند 2 ٹکڑے کر دے, یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں پھونک مارتے, وہ زندہ ہو جاتا. رسول اللہ میں کیا ہے؟ کہا یہاں اس سے بھی بڑھ کے ہے. کہا وہ کیسے؟ اب سنیے. یہی ابو جہل ہاتھ میں کنکر رکھ کے آیا تھا اور چھپا کر آیا, اور یوں چھپا کر کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے مجھے بتاؤ گے؟ اس وقت قیافہ شناس ہوتے تھے, وہ لوگ تکے مارتے تھے تو کوئی نہ کوئی پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہے, کوئی ادھر ادھر کی, کوئی اٹکل پچو میں. وہ سمجھا تھا نعوذ باللہ یہ بھی کوئی قیافہ شناس ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے گویا اس سے پوچھا ہوگا کہ ابو جہل یہ قیافہ شناس بھی چھپی ہوئی چیزوں میں تکے لگا کر کچھ نہ کچھ بتا دیں, اور میں بھی چھپی ہوئی چیز بتا دوں, تو فرق کیا رہا؟ اس سے بڑھ کے ہوگا. کہا وہ کیا؟ تیرے ہاتھ کا کنکر بولے گا میں کون ہوں, تیرے ہاتھ کا پتھر بولے گا میں کون ہوں. میں کیا بولوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیز بتا. تو پتھروں نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے سے روح اس میں آئی جس میں کبھی تھی اور کبھی نہیں تھی.
मुर्दा कब्र से उठा दिया या परिंदे को दोबारा उठाकर उड़ा दिया। रसूलुल्लाह की वजह से जुबान तो उन पत्थरों को मिली है जिनमें कभी रूह आई भी नहीं। अगर वो नबी है तो इससे बढ़ के है। तो महबूब ने महबूब को भेजा है ऐसा रुतबा देकर जैसा रुतबा अंबिया में किसी का नहीं। नबी की ज़ात का और उम्मत की ज़ात का, नबी की बात का और उम्मत की बात का बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको और मेरा नजरिया है कि सूरज मशरक के बजाय मगरब से निकल सकता है, आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर उम्मती की बात तो कभी झूठी होती है, कभी सच्ची होती है। नबी के यहाँ तो झूठ करीब भी नहीं जाता, नबी के यहाँ तो गुनाह करीब भी नहीं जाता, नबी के यहाँ तो गलती और ख़ता करीब भी नहीं जाती। इसलिए उम्मत की बात और नबी की बात में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह उम्मत की ज़ात और नबी की ज़ात में फ़र्क है। वो क्या है? अब मैं ज़ात का फ़र्क। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, 3 सहाबा कराम को पता चला कि रसूलुल्लाह सौमुल विसाल रखते हैं, मुसलसल रोज़े, बड़ी बड़ी रात इबादत करते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी लंबे लंबे रोज़े रखेंगे हर वक्त। उनने खाना पीना छोड़ दिया दरमियान में, तो लंबे रोज़े जो शुरू किए जो रसूलुल्लाह रखते थे। हालांकि उम्मती तो वो पूरा महीना रखते थे, उससे हट के सौमुल विसाल वाले रोज़े। तो बीमार पड़ गए, हुज़ूर पाक इनकी बीमार पुरसी पे तशरीफ़ ले गए। पूछा क्या? कहा या रसूलल्लाह हम आपकी सुन्नत पे अमल करें। कहा बेटा कौन सी सुन्नत? कहा वो आप लंबे लंबे जो रोज़े रखते हैं सौमुल विसाल वाले, वो हमने भी शुरू कर दी। तो अल्लाह के बंदे अपने इस रोज़ों को अफ्तार करो। या रसूलल्लाह अफ्तार तो करें लेकिन आपके इस तरीके पे अमल नहीं कर सकते। फरमाया तुम्हें नहीं पता, अल्लाह यतइमुनी व यस्क़िनी, अल्लाह मुझे खिलाता है तुम्हें दिखाए बग़ैर, अल्लाह मुझे पिलाता है तुम्हें दिखाए बग़ैर। मेरा मामला नबी वाला है, तुम्हारा मामला उम्मती वाला है। साबन रोज़ा अफ्तार कर ले। तो देखो नबी और उम्मत के रोज़े में फ़र्क, नबी और उम्मत के वज़ू में फ़र्क, नबी और उम्मत के पसीने में फ़र्क, नबी और उम्मत की नींद में फ़र्क। और एक फ़र्क थोड़ा और लाते हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मौजूद होते थे नमाज में, सही बुखारी की सही हदीस पढ़ रहा हूँ, तो नमाज में अल्लाह के रसूल ने एक दिन पीछे कहा कि सफ़े ठीक कर लो। सफ़ टेढ़ी थी, साहबा ने ठीक कर ली। 1 2 3 बार ये वाक़यात हुए तो एक दिन साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपका चेहरा मुबारक आगे होता है, आप पीछे देख लेते हैं नमाज में। तो नमाज में रसूलुल्लाह का एक मौजज़ा होता था। नमाज में जब अल्लाह के रसूल ठहरते ना नमाज में, तो जैसे आगे देखते वैसे रसूलुल्लाह को अल्लाह पीछे की सफ़ों के भी इत्तिला में दिखा देते। तो हुज़ूर पाक ने सहाबा कराम को फरमाया इन्नी अरा खल्फ़ी कमा अरा बैना यदैया, कि नमाज में अल्लाह पाक की तरफ से मुझे ये ताकत हासिल है कि जैसे मैं आगे देख रहा हूँ तो मैं पीछे भी देख रहा हूँ, सफ़े सही बनाया करो। तो नबी और उम्मती का फ़र्क आया ना आया? अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा में है, पानी चंद कतरे हैं हर और मश्क में, सारे मशकीज़ें खाली हैं। या रसूलुल्लाह पानी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मशकीज़ें लाओ। अब सहाबा हैरान हैं, खाली मशकीज़ें बुलाए गए। एक बर्तन में फरमाया इसमें सारे मशकीज़ों को डालो, 2-2 कतरे आते आते कुछ कतरे से कुछ पानी बन गया। उसमें अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियां मुबारक रखी और उस उंगलियों से पानी जारी हुआ। चश्मे भी भर गए और वो मशकीज़ें भी भर गए, ख़ुद भी पी लिया, सबको पिला लिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक को शेर में बयान फरमाते हैं कि वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। तो नबी और उम्मती का फ़र्क आ गया। तो ऐसे तो कई फ़र्क है, कई फ़र्क है। खसाए से मुस्तफ़ा अगर आप देखें ना, इस पर कई जिल्दें लिखी हुई मौजूद हैं। तो जैसे यहाँ फ़र्क है ना, वैसे नबी और उम्मती की वफ़ात का फ़र्क है। जो मौलाना मसला समझा रहे थे, मेरे आने पे शायद इन्होंने छोड़ दिया, मैं उसे मुकम्मल कर लूँ। नबी और उम्मती की वफ़ात का भी फ़र्क है। गलती और धोखा ये दिया जाता है आज कि नऊज़ु बिल्लाह नबी हम जैसा है,
جیسے معاملات ہمارے ہیں نا موت والے، ویسے معاملات نبی والے ہیں۔ زلیخا بادشاہ وقت عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کی نیت بد ہوئی حضرت یوسف کے ساتھ گناہ کے ارادے میں مبتلا ہونے کی، تو اس نے 7 کمروں سے گزار کے حضرت یوسف کو 8ویں کمرے میں بلایا اور کمرے کے دروازوں کو بند کر کے تالے لگوا دیے، اور اندر ٹھہر کر کیا کہا قالت حیت لک، اب میں برا ارادہ پورا کرنے لگی ہوں، اے یوسف آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا حیا آتا ہے۔ نبی ہو کر جو گناہ کا معالج ہو، نبی ہو کر جو گناہ کا حکیم ہو، نبی ہو کر جو